टेरेस गार्डनिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पीछे दिनों हमने कई सारे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए थे, उस पर काफ़ी सारे लोगों के जवाब तलब भी हुए हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन हुए हैं। कुछ लोगों की जो क्वेरीज थी उसको भली भांति उत्तर भी दिया गया है। आपको हमने पीछे जर्मिनेशन कैसे हो इसके बारे में बताया था, किस किस मीडियम का इस्तेमाल होना चाहिए, किस किस रेशियो में इस्तेमाल होना चाहिए, गर्मी के दिनों में क्या लगना चाहिए, जाड़े के दिनों में क्या लगना चाहिए, ये हमने आपको डिटेल में काफ़ी जानकारी दी थी। तो आज हम जिसके बारे में आपसे बात करने वाले हैं उसमें दो पार्ट है। एक तो पार्ट है पॉट सीरीज़, जिसमें कि विभिन्न किस्म के पॉट आते हैं, उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। मूलतः आपको बता दूं कि प्लास्टिक के पॉट्स आते हैं, मिट्टी के आते हैं, सीमेंट के आते हैं और कंक्रीट के आते हैं। और आजकल एक नया मीडियम और चला है पॉलीयूरेथेन से बना हुआ, वो गमले के बारे में बताएंगे आपको नेक्स्ट सीरीज़ में। आज आपको, चूँकि गमला जो है वो काफ़ी महंगा होता है और हमारा अपना मानना ये है कि हर सीज़न में हर पौधा जो है वो गमले में सक्सेसफुल नहीं होता। अब हम आपको बताने वाले हैं पॉली बैग के बारे में। हमने पिछले 15 सालों में जो अपना एक्सपीरियंस हासिल किया, मैंने हर किस्म के गमलों में, थर्मोकोल में, बास्केट्स में, डलिए में, सब में करके देखा। और फिर पीछे अभी पिछले मैं 2-3 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ बैग का, जिसको हम लोग पॉली बैग कहते हैं। पॉली बैग तो सालों में बहुत फेमस हुआ है और कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर कि पॉली बैग आपको ईज़िली ना मिले। ये डिफरेंट साइज़, डिफरेंट कलर और डिफरेंट डेंसिटी पे कि ये किस थिकनेस का बना हुआ है, ये इस पे मिलता है। अगर आपको अपने शहर में ना मिले तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अदरवाइज़ आप जा कर के ऑनलाइन इसकी शॉपिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं छोटे ग्रो बैग के बारे में बताऊँगा। ये देखिए, ये भी एक किस्म का ग्रो बैग है जिसपे मैंने लौकी का पौधा जो है वो जमाया हुआ है। ये इस छोटे ये जर्मिनेट हो गया है और इसके बाद ये छोटे से इस बड़े बैग में चला जाएगा, पॉली बैग में। ये इसकी साइज़ है 3 इंच। फिर इसके बाद ये एक 6 इंच का पॉली बैग है जो कि छोटी सब्जियों के लिए, जैसे कि मिर्चा हुआ, कैप्सिकम हुआ, इवन भिंडी भी इसमें सफल हो जाती है। ये आप इसमें लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं। आप देखिए इस समय 43 डिग्री टेम्परेचर है और ये छत पर रखा हुआ है, लेकिन एक छोटे से पॉली बैग में कितना अच्छा हुआ है। ये पॉली बैग का बेसिक फंडामेंटल ये है कि ये एक बहुत सस्ता मीडियम है और आपकी खाद की रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती है। तो 3 इंच का हुआ, 6 इंच का हुआ। और दूसरा देखिए, ये है 12 इंच बाई 12 इंच का। इसके अंदर संतरे का पौधा लगा हुआ है, नागपुरी संतरा। ये अभी मैंने 2 महीने पहले जो है इसमें लगाया हुआ है और इसमें बहुत ही सक्सेसफुली होगा। इसके बाद ये देखिए, ये हैंडमेड है, ये कस्टम्ड है। ये मैंने बाज़ार से अपने हिसाब से बनवाया था। इसमें अमरूद लगा हुआ है और अभी इसको लगाए मुश्किल से 3 महीना हुआ है और इसके अंदर देखिए ये अमरूद की कली आ गई है इस पॉली बैग के अंदर में। तो इसकी इंच है, ये इसकी साइज़ है 10 इंच। तो 10 इंच का बताया, 3 इंच का, 6 इंच का, ये 12 बाई 12 का पॉली बैग हुआ। एक ये फ्लैट बैग है देखिए, ये इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 फीट है और इसकी लंबाई जो है वो 6 फीट है। इसमें देखिए ये खरबूजा लगा हुआ है, करेला लगा हुआ है, टमाटर लगा हुआ है, तरोई लगी हुई है इसके अंदर में। और उस एंड पे देखेंगे तो देखिए लौकी भी लगी हुई है, ये लौकी। ये देखिए इसके अंदर में लौकी भी लगी हुई है, जिसमें मैंने कटिंग कर दी है। अब आप इसमें देखिए ये लौकी का ये फीमेल फ्लावर, ऑलरेडी फीमेल फ्लावर आप देखें ये आ गया है, ये फीमेल फ्लावर ये। तो इसमें देखिए ये तरोई लगा हुआ है। तो ये उससे बड़ा बैग हुआ, बड़े साइज में। ये एक बैग है मेरे पास, ग्रो बैग फ्लैट बेड। ये 1.5 फीट इसकी ऊंचाई है और इसका जो डाया है वो 4 फीट है। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में ये दिखाया हुआ था कि मैं इसमें मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहा हूँ। तो मैंने आपको भिंडी का बीजा जो है, भिंडी का बीजा बोया हुआ दिखाया था। देखिए भिंडी जम गई है, तरोई जम गई है, खीरा जम गया है, एक ये है।
एक ये देखिए 10 इंच का बैग है, 10 इंच का। इसमें एक बड़ा फेमस आम है आजकल, इसको मियाज़ाकी आम कहते हैं, एग ऑफ सन। ये बड़ा फेमस मैंगो है और ये जापान में 22,000 रुपये का एक मैंगो बिकता है ये। तो ये मैंने ये भी ग्रो बैग में लगाया है। ये उससे बड़े साइज़ का ग्रो बैग है, 15 इंच बाई 15 इंच का। इसमें मैंने मॉर्निंग ग्लोरी लगाया हुआ है और खीरा लगाया हुआ है। तो एक ग्रो बैग ये हुआ। इसके बाद एक ग्रो बैग ये है, देखिए 3 फीट बाई 1 फीट का। इसके अंदर नींबू लगा हुआ है, देखिए कितना नींबू इसके अंदर लगा हुआ है। आप देखिए किसी भी डाल में आप देखें पूरा नींबू लगा हुआ है। ये ग्रो बैग में है। इस ग्रो बैग में देखिए उसी साइज़ का बैग है, इसके अंदर में चीकू लगा हुआ है। चीकू के कई फल लगे हैं, आप देखें। तो एक तो ये हो गया। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि ग्रो बैग में हर किस्म की चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। आपने नींबू देखा, अमरूद देखा, मैंने आपको संतरा दिखाया, मैंने आपको चीकू दिखाया, मैंने आपको आम दिखाया, और पीछे आपको दिखाता हूँ इमली का भी पौधा मैंने जो है ग्रो बैग में लगाया हुआ है। आइए दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये मैंने हैंडमेड बैग है, पॉली बैग, बहुत ही सस्ता है। इसमें कितने चेरी टोमेटोज़, पिछले 1.5 महीने से मैं तोड़ के चेरी टोमेटोज़ इसके अंदर से चेरी टोमेटोज़ खा रहा हूँ इसके अंदर से। इसके बाद ये सारे बैग हैं ढेर सारे। इसमें देखिए ये 12 इंच बाई, ये वाला 12 इंच बाई 12 इंच का है, और ये है 15 इंच बाई 15 इंच का। सब के अंदर में आम का पौधा लगा हुआ है। तो जब ये टमाटर ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद ये हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक ग्रो बैग के अंदर में मैंने इमली लगाई हुई है, टैमरिंड, ये थाई इमली है। ये भी देखिए ग्रो बैग में लगी हुई है। इस ग्रो बैग में देखिए आम भी लगा हुआ है। ये देखिए ग्रो बैग के अंदर में ये आम, मिर्चा, देखिए मिर्चे लगे हुए हैं इसके अंदर में, और टमाटर। ये मैंने एक ग्रो बैग में लगाया हुआ है। अब आपको हम बताते हैं कि ग्रो बैग के फ़ायदे क्या क्या हैं। चूँकि मेरे पास ज़मीन नहीं है, मेरे साथ सिर्फ टेरेस है, तो मैं ये फार्मिंग जो करता हूँ वो ग्रो बैग में करता हूँ। लेकिन जो आप ग्रो बैग है वो अपने यहाँ ज़मीन में भी रख सकते हैं। उसमें ज़मीन में रखने से क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा जो होगा कि वो उसमें कीड़े, चूँकि ये एक डिफरेंट हाइट पे होता है तो इसमें कीड़े मकोड़े काफ़ी कम लगेंगे। दूसरा क्या होता है कि इसमें जो मिट्टी के गमले होते हैं उसमें वाटर जो है वो रिटेन होकर के आउटसाइड बाहर से एवोपरेट हो जाता है, तो पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। इसमें ग्रो बैग के अंदर में पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम होती है। दूसरा ये है, आप जैसे मैंने ये जो बड़ा वाला ग्रो बैग है ये आपको दिखाया, इस ग्रो बैग में आप लेकर के जाड़े के जितने भी फूल के पौधे हैं, पिटूनिया है, पेंजी है, अस्टर है, गेंदा है, आप सब की लाइन बना करके एक में कर सकते हैं। दूसरा, आप इसमें का 2 ग्रो बैग ले लीजिए। 2 बैग के अंदर में आप जितनी भी गर्मी की सब्जियां हैं, जैसे मैंने आपको भी दिखाया, करेला है, नेनुआ है, तरोई है, खरबूजा है, ककड़ी है, उसमें तरबूज भी लगा हुआ था जो मैं आपको दिखाना भूल गया, उसके अंदर तरबूज भी लगा हुआ है। और ग्रो बैग बहुत ईजिली अवेलेबल है। और ग्रो बैग जैसे आप मिट्टी के गमले खरीदते हैं तो मिट्टी का गमला हर 2 साल के बाद मॉइस्ट होकर के लोनला लग करके वो गल जाता है। ये ग्रो बैग जो है इसकी मिनिमम लाइफ, मैं पिछले 7-8 साल हो गया मुझे ग्रो बैग, पुराना मेरा एक ग्रो बैग है, वो 7-8 साल में कभी ख़राब नहीं हुआ। एक तो इसकी लाइफ ज़्यादा है और ये हाफ द प्राइस। अगर आप इतना बड़ा गमला मिट्टी खरीदने जाएंगे तो 300 रुपये का मिलेगा, 250 से 300। प्लास्टिक का गमला 150 में मिलेगा, ये लगभग उसका हाफ द प्राइस मिलता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की असुविधा हो ग्रो बैग ख़रीदने में, वो हम आपकी मदद कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें जो सॉइल की प्रिपरेशन होती है वो आप भरपूर मिट्टी डाल करके, मिट्टी अच्छी एक बार बना लीजिए, जिसमें गोबर की खाद मिला लीजिए और डाल दीजिए। क्योंकि इसमें पर्कुलेशन नहीं होता नीचे की तरफ, तो जो पावर है वो अंदर ही रहती है। तो आप बीच में हर 1-1.5-2 महीने के बाद इसमें लिक्विड मैन्योर डाल सकते हैं और पौधा आपका अच्छा ग्रो करेगा। देखिए ये आम का पौधा जो मैंने दिखाया, मियाज़ाकी एग ऑफ सन, ये मैंने इसको भी 3 महीने पहले लगाया है। इसमें जब आया था तो 2 पत्तियां थी, आज इसके अंदर में कम से कम 25 पत्तियां हैं। और अगर ये ठीक ठाक चलता रहा, जिसकी मुझे उम्मीद है, तो अगले सीज़न में ये आपको इसके अंदर में फल मिलेगा।
इस संतरे में आपको फल मिलेगा। मैंने आपको 1 साल का पुराना चीकू का पौधा, अभी आपको मैं एक अमरूद का पौधा दिखाता हूँ। उस अमरूद के पौधे में मैंने 30 फल लिए थे और अभी उसमें 100 कलियाँ आई हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ग्रो बैग है। इसमें देखिए हर तरफ फिर से कलियाँ आ गई हैं और इसमें मैंने इस बार 20 से 25 फल जो है इस सीज़न में लिया था। इसकी कितना ग्रो कर गया है आप देख लीजिए। इसकी हेल्थ देखिए नीचे से ऊपर तक। तो ये बड़ा भारी मिथ है कि ग्रो बैग में चीज़ें जो हैं वो ठीक से नहीं उगती। ग्रो बैग में बहुत अच्छे से होता है, मिट्टी की प्रिपरेशन चाहिए। और आइए आपको एक ग्रो बैग और दिखाता हूँ। ये देखिए फ्लैट ये है। ये 1 फीट ऐसे है और 2 फीट ऐसे है। इसमें मैंने पिछले साल गुलदाउदी लगाई हुई थी। अब ये गुलदाउदी का मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। इसके अंदर में कम से कम 70-80 पौधे हैं। तो ये 1 महीने के बाद मैं इसको अलग से ट्रांसप्लांट कर दूंगा इसको, और ट्रांसप्लांट करने के बाद अलग कर दूंगा। तो ग्रो बैग में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इतनी अच्छी ग्रोथ गमले में नहीं हो सकती। तो ये जो लोगों का मिथ है कि नहीं हो सकता, वो बिल्कुल गलत बात है। आइए मैं आपको और दिखाता हूँ ग्रो बैग में। ये देखिए, ये 3 वैरायटी की बेर हैं। ये 6 इंच के ग्रो बैग में लगी हुई है। ये कश्मीरी रेड है, ये सुल्तानी है जो आधी लाल आधी वो होती है, और ये एप्पल बेर है ग्रीन रंग की। देखिए सब के अंदर में कली आई हुई है। देखिए इसमें भी कली आई हुई है, फल आएगा। इसमें भी देखिए कली आई हुई है और इसमें भी देखिए ये कली आ गई है। तो ग्रो बैग को आपको ज़रूर प्रमोट करना चाहिए। ग्रो बैग में लगाएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए। अगले सीरीज़ में हम आपको एक बार फिर बताएंगे। ये तो मैंने आज ग्रो बैग के बारे में बताया आपको। आने वाले टाइम में मैं गमले के क्या फ़ायदे हैं, पॉट के क्या फ़ायदे हैं, कितने किस्म के पॉट मिलते हैं, किस साइज़ में मिलते हैं, तो वो बताऊँगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।